Hello everyone. So in previous lecture we have discussed all these three methods, Lasperace's, Paasches and Fisher's ideal index number that comes under the weighted indices or weighted aggregative index method. इसमें ही next है आपका Dorbish and Bowley's method, Marshall Edgeworth and the Kelly's index and Wallis index method. So ये जो methods हैं ये हम अभी discuss करेंगे. So next method है Dorbish and Bowley's method. So it is the arithmetic mean of Lasperace and Paasches index numbers. So here is the formula because arithmetic mean है दो numbers का arithmetic mean है, that is why divided by 2 and L and P का formula को याद रखने का short trick मैंने आपको बताया था कि L 1000 है. So 1000 means कि sequence में numerator में 10 and denominator में 00 वाली term आएंगी. जब भी हम price index के बारे में बात करेंगे तो वो P and Q पहले आएगा, PQ आएगा. क्वांटिटी इंडेक्स में P will be replaced by Q and Q will be replaced by P. सिमिलरली पाशेस के लिए शॉर्ट ट्रिक है 1101, तो ऊपर 11 वाली टर्म आएंगी एंड डिनोमिनेटर में 01 वाली टर्म आएंगी. सो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले को याद रख सकते हो. डॉर्बिश एंड बाउलेस के लिए अलग से आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. जरूरत है तो वो है कि ये दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द Lasperace एंड Paasches इंडेक्स नंबर. बिकॉज यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर Lasperace एंड Paasches, तो वो आप फिर फॉर्मूला खुद ही फ्रेम कर सकते हैं. Next है Marshall Edgeworth method. So this method credited to Marshall 1887 and Edgeworth 1925 as a weighted relative of the current period to the base period set of prices, and this method is obtained by taking arithmetic average of the current and based year quantities for weighing. So यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर arithmetic average of the current and based year quantities है, जबकि यहाँ पर simple Lasperace and Paasches इंडेक्स नंबर्स है. दैट इज वाई यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला हमने पुट कर दिया था एंड यहाँ पर क्वांटिटीज है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला होगा आपका इस तरीके से, ये फॉर्मूला होगा एंड क्वांटिटी वाले इंडेक्स में ये प्राइस इंडेक्स के लिए, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए P विल बी रिप्लेस्ड बाय Q एंड Q विल बी रिप्लेस्ड बाय C. वो सिंपल है, आपको याद नहीं करना है, आपको याद सिर्फ ये रखना है. एक्चुअली ये याद रखने के लिए आपको, आप सोचोगे भी कि ये डायरेक्टली यहाँ से कैसे आएगा, क्वांटिटीज का कैसे आपने अरिथमेटिक एवरेज लिया, तो ये इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है. जैसे कि ये बोल रहा है कि अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज. सो अरिथमेटिक एवरेज ऑफ क्वांटिटीज, तो सिंपल जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है समेशन ऑफ P1 अपॉन P0. बिकॉज यहाँ पर ये अरिथमेटिक एवरेज ले रहा है क्वांटिटीज का, तो Q0 प्लस Q1 दो क्वांटिटी आएंगी. क्यों? क्योंकि करंट और बेस ईयर की बारे में बात कर रहे हैं. सो Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 एंड Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100 हुआ. जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सिंपल ये बचा. और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 Q0 प्लस P1 Q1 प्लस अपॉन P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100 आएगा. इंटू 100 के लिए आपको ऊपर भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि Lasperace में भी इंटू 100 आएगा और यहाँ Paasches में भी इंटू 100 आएगा. 100 कॉमन लेंगे इसलिए यहाँ पर बाहर की तरफ लिख दिया है. ठीक है, तो अभी ये आपका आया फॉर्मूला फॉर मार्शल एजवर्थ मेथड. नवंबर 20 में ये क्वेश्चन आया है कि मार्शल एजवर्थ मेथड इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो वहां पे ये ऑप्शन चूज करना है. अभी इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे याद रखने का शॉर्ट ट्रिक हो सकता है कि ये याद रखना है आपको चार टर्म की फॉर्म में A प्लस बी अपॉन C प्लस D इंटू 100. अभी A प्लस बी अपॉन C प्लस D कैसे याद रखना है, बिकॉज मैंने आपको शुरू से बताया है कि आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, Lasperace का और Paasches का. ठीक है, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है आपकी ये. इन दोनों ट्रिक से आपने फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकाला जो आपका ज्योमेट्रिक मीन था. इसी से आपका डॉर्बिश बाउलेस मेथड निकला जो आपका अरिथमेटिक मीन था. मार्शल्स एजवर्थ में ये क्वांटिटीज का अरिथमेटिक एवरेज और मीन है. तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि A प्लस बी अपॉन C प्लस D इंटू 100 आप इस तरीके से याद रखोगे, पहली बात. दूसरी बात क्या है कि अब मैं A में क्या लिखना है, B में क्या लिखना है, तो A में आप A अपॉन C याद रखोगे. Lasperace का फॉर्मूला फिर से P1 Q0 अपॉन P0 Q0, तो वो इस तरीके से आ गया आपका फॉर्मूला. क्योंकि आपको किसमें डिवाइड करना है, डिवीजन में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए A और C की जगह Lasperace वाला फॉर्मूला का न्यूमरेटर आ जाएगा A की जगह और C की जगह उसका आ जाएगा डिनोमिनेटर, एंड B और D की जगह आपका Paasches का न्यूमरेटर एंड D की जगह आ जाएगा Paasches फॉर्मूला का डिनोमिनेटर. एंड ये दोनों फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही हैं सिंपल इस टर्म से. तो इस तरीके से आप
ये सभी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलीज मेथड, जिसे हम फिक्स्ड वेट इंडेक्स भी बोलते हैं। सो इट रिक्वायर्स द वेट टू बी फिक्स्ड फॉर ऑल पीरियड्स एंड इट इज फ्री फ्रॉम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बायस एंड हियर इज द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला है आपका Q, याद रखना है यहाँ पर सिंपल P1 अपॉन समेशन ऑफ P1 अपॉन P0, जो सिंपल आपने एग्रीगेटिव मेथड फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला है यहाँ पर। यहाँ पर बस एक Q आ गया है, वेट आ गया है या क्वांटिटी आ गई है, जो वो Q है वो है Q0 प्लस Q1 अपॉन 2, जो हमने इसमें मेथड में देखा था, मार्शल एजवर्थ मेथड में देखा था। सो इस तरीके से ये आपका ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, सिंपल वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट है वॉलिश प्राइस इंडेक्स मेथड। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ करंट एंड बेस ईयर क्वांटिटीज। सो करंट एंड बेस ईयर क्वांटिटी क्या होगी, करंट ईयर की होगी Q1, बेस ईयर की होगी Q0, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा Q0 इंटू Q1, वो इसमें एज अ वेट हम लेंगे। एंड हियर इज द फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता है सिंपल एग्रीगेटिव वाला, उसमें आपकी ये वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मीन है, वॉलिश वाले में आपको ये चीज याद रखनी है, एंड कैलीज में यहाँ पर ये फिक्स Q एक टर्म ऐड हो जाती है, आपको वो ध्यान रखना है। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैलकुलेट अ सुटेबल प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें आपको कमोडिटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है एंड प्राइस दिया हुआ है 2 ईयर्स के लिए। तो ऑफकोर्स 2007 विल बी योर बेस ईयर एंड 2010 विल बी योर करंट ईयर। क्वांटिटी में आपको बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी अलग से नहीं दी हुई है, Q दिया हुआ है एक ही, यानी Q0 और Q1 नहीं दिया हुआ है। तो आप समझेंगे, आप गेस करेंगे कि जब हमें Q0 Q1 नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स Q दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, तो वहां पर हम कैलीज का फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज द क्वांटिटीज फॉर बोथ करंट एंड बेस ईयर आर सेम, हिंस वी कैन कंक्लूड कैलीज इंडेक्स प्राइम नंबर। सो वी नो द फॉर्मूला, हियर इज द फॉर्मूला एंड here is the table। तो ये आपका Q हुआ, ये आपका P0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1। तो फॉर्मूले में जो भी आपको जरूरत है P0 Q एंड P1 Q की, सो ये फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे एंड आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यही याद रखने की है कि Q0 Q1 नहीं दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो हमें कैलीज फॉर्मूला, कैलीज इंडेक्स नंबर यूज करना है। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ क्वेश्चंस में आपको Q0 Q1 भी दिया हुआ हो, तो वहां पे एक अलग से आप एक कॉलम ऐड करेंगे Q का, वहां पर आप कैलकुलेट करेंगे Q इज इक्वल टू Q0 प्लस Q1 अपॉन 2, यहाँ पर आपको वो वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। सो नेक्स्ट है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस relative। So in this formula can be calculated by taking values of the base year as P0 Q0। अगर आप ध्यान देंगे तो जो सिंपल हमने प्रीवियस जो पढ़ा था वेटेड एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव, उसमें वहां पर P1 W अपॉन P0 W था। यहाँ पर जो P0 W है दैट बेस ईयर को हम P0 Q0 ले रहे हैं, इसलिए समेशन ऑफ W है वो रिप्लेस होगा समेशन ऑफ P0 Q0 से। कैपिटल P जो है वो होगा आपका P1 अपॉन P0, बिकॉज ये रिलेटिव है इसलिए यहाँ पर वो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है, इसको रिलेट नहीं कर सकते आप। सो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, तो यहाँ पर वेट आएगा समेशन ऑफ P W अपॉन W। आप मोटा मोटा पहले इसे याद रखेंगे, फिर आप धीरे धीरे याद करेंगे, तो ये आप इसको P की टर्म में एंड W की टर्म में सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये आपको टेबल दिया हुआ है, डायरेक्टली वैल्यूज दी हुई है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, W क्या है P0 इंटू Q0, तो ये आपका P0 इंटू Q0 आ गया, इट मीन समेशन ऑफ W हमने कैलकुलेट कर लिया। P क्या होगा, प्राइस रिलेटिव क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपकी पूरी टेबल आ गई। एंड फॉर्मूले में क्या है W इंटू P, तो W इंटू P इंडिविजुअल, ये आपका W है, ये आपका P है, इंडिविजुअल कैलकुलेट किया तो ये वैल्यूज आई, समेशन ऑफ P इंटू W आया आपका 15,900। सो सिंपली नाउ वी हैव द वैल्यूज एंड वी कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है,
फॉर्मूला याद रखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इतने सारे फॉर्मूलेज में हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो वो जो ट्री ग्राफ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, अनवेटेड एंड वेटेड को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हैं, तो उस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आप अपना एक इमेज बना पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है। एक और ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, कंप्यूट प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स बाय मार्शल एजवर्थ मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइए। अगर आप चाहेंगे तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेटेड इंडाइसेस, जहां पर हमने सारे वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव मेथड कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट इंडेक्स नंबर में बचता है आपका टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें TRT एंड FRT आता है, एंड स्प्लाइशिंग, डिफ्लेटिंग एंड बेस पीरियड। तो वो सभी हम नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।